हाय वेलकम नमस्ते टू माय चैनल सोल प्योर। तो जो आज की मैं रीडिंग लेके आई हूँ वो रीडिंग है सिंगल्स के लिए जो रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं या मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं। तो थंबनेल पे आपने देखा होगा मैंने 3 ऑप्शंस रखे हैं, 3 इमेज हैं। आप उनमें से कोई सा भी एक या जो भी आपको लगे कि अगर आपको 2 चूज़ करना है आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने फर्स्ट नंबर इमेज को चूज़ किया है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं 7 कार्ड्स निकालूंगी फॉर ईच इमेज। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनकी लाइफ में एज अ रोमांटिक कनेक्शन कौन आ रहा है? कोई नया आ रहा है या एक्स आ रहा है या क्या उनके लव एस्पेक्ट में? तो पाइल 1 जो आपके लिए आए हैं कार्ड्स वो हैं, बॉटम ऑफ द डेक है 2 यानी कि 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये है हमारा 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स कार्ड्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मुझे लगता है अभी आप न्यू रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हैं। मे बी पास्ट में आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे हैं या फिर आपने अपनी फैमिली में अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं देखे रिलेशनशिप में। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आपको समझ नहीं आ रहा। आपको अगर आप एक तरफ रेडी होते हो कि हाँ न्यू रिलेशनशिप के लिए आप रेडी हो, पर कहीं ना कहीं डाउट्स आ जाते हैं। तो पहले जो आपको ज़रूरत है वो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इमोशंस आपको कंट्रोल करते हैं। आपको उस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है जो भी आपने ट्रॉमा फेस किया है, जो भी लड़ाई झगड़ा या जो भी करा है पास्ट रिलेशनशिप में मुझे अच्छी नहीं लग रही है। कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं आपके अंदर रिलेशनशिप को लेके। तो अभी आप रेडी नहीं हो। खुद से पहले खुद को समझो, क्या पहले खुद से पूछो क्या डाउट्स हैं और क्या डर हैं आपको आपके अंदर। उन डर को दूर करने की कोशिश करो। जितना हम अपने फ़ियर से दूर भागते हैं ना, वही फ़ियर उतने हम पे हावी होते हैं। और मैंने खुद लाइफ में देखा है कि जैसे मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे किसी चीज़ से डर लगता है तो मैं चाहती हूँ ये ना हो, पर हकीकत में वैसा ही होता है। तो इसलिए खुद को ब्रेव बनाओ, ठीक है? ये दुनिया है, हर तरह के लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं ना सब जो सबके साथ हुआ वही आपके साथ हो। और अगर कुछ होता भी है तो उसके भी अपने लेसन्स होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपना मेंटल जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। खुद को इमोशनली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, अपने फियर्स को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जितना भागोगे उतना हावी होगा। और अगर आप जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अपना चेंजेस लाते हो, थोड़ा थोड़ा अपने डरों पे काबू करते हो, उनको फेस करते हो, तो आप वैसे वैसे देखोगे कहीं ना कहीं आपके जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था या डिसीजन में दिक्कत हो रही थी, इमोशंस जो हैं आप पे ओवर पावर हो जाते हैं, वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम ओवर कंट्रोल करने लगते हैं ना तो चीज़ें और बहती हैं। तो उनको नॉर्मल लो, ठीक है? ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। जैसे जैसे आप ये करते हो तो आपको नई चीज़ें दिखेगी। यानी कि ऑफ़र्स तो मैं देख रही हूँ, पर अभी आप की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता अभी आप रेडी हैं। अपने आप पे काम करो, उससे मूव फॉरवर्ड हो गए तब जाके कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको समझ सकता है। तो पहले अगर हम क्या कहते हैं, अगर हम सिर्फ अपने आप क्लैरिटी में नहीं हैं और रिलेशनशिप में कूद जाते हैं, वो कुछ नहीं होता। वो ना फिर हमको मेंटल बर्डन देने लगते हैं और फिर वही चीज़ रिपीट पेन और ये सब चलता रहता है। तो इसलिए पहले खुद में क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरत है। आप क्या चाहते हैं, खुद को हमारी ज़रूरत पूरा पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं। उसके बाद कुछ आगे बढ़ने में ज़्यादा सही होता है। तो पहले खुद से पूछो, खुद को उठाओ, खुद को उभारो। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं पाइल 2 पे। तो शफल करते हैं। प्लीज़
मुझे बताइए, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है उनके लिए लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। पाइल 2 जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो आया है डेविल से स्टार्टिंग हुई है। द डेविल, हाई प्रीस्टेस, स्ट्रेंथ, द चैरियट, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है डेथ। मुझे लग रहा है बहुत सारे सिनेरियोज हैं यहाँ पे, आप देखना आप पे कौन सा जा रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो काफ़ी लोग देखते हैं। और पता है ऐसा भी होता है, जैसे बहुत सारे टैरोट रीडर हैं, किसी से हमारी एनर्जी मैच होती है तो उनकी रीडिंग जाती है। तो ये सब एनर्जी का खेल होता है, जहाँ पे हम अलाइन होते हैं वहाँ से हमारे पे जो रीडिंग है वो पूरा रेजोनेट होती है। चलो शुरू करते हैं रीडिंग। डेविल कार्ड से जो मुझे नज़र आ रहा है और साइड में हाई प्रीस्टेस है, या तो आप ऐसे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं हैं जहाँ ऑन ऑफ चल रहा है, यानी कि ना आप पूरी तरह सिंगल है ना ही आप पूरी तरह कमिटेड है। ये कुछ के लिए बात है। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हैं और मुझे लग रहा है ये जो ऑन ऑफ का रिलेशनशिप जा रहा है, अगर आप इसे एक तरह से क्लैरिटी लाने की कोशिश करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये मुझे रिलेशनशिप सही नहीं लग रहा। और रही बात कि न्यू जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, पहले तो अपनी सराउंडिंग्स क्लियर करो। अपने आसपास बहकाने वाले बहुत हैं, ज़रूरी नहीं है कि कुछों का बताती हूँ मैं, कुछों का ऐसा होता है ना कि कुछ ग्रुप है उसमें आधे रिलेशनशिप में हैं, तो फ्रेंड्स को लगने लगता है यार तू भी आ जाए। किसी के कहने पर रिलेशनशिप में मत आना, क्योंकि वो सही नहीं होगा। भले ही जो कोई ना कोई आपका बहुत क्लोज हो या कुछ भी हो, किसी के कहने पर मत आना। अपने अंदर से पूछना क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि आपके आसपास ठग बहुत ज़्यादा हैं और सही बताने वाले कम हैं। मुझे लगता है आपको फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है अपनी सराउंडिंग्स को। अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ज़्यादा फ़िल्टर आउट करने की ज़रूरत है। और अभी कुछ नेगेटिविटी है आपके पास, आपको उस पर काम करना चाहिए। रिलेशनशिप के मैं अभी चांसेस नहीं देख रही इतने, क्योंकि ये रिलेशनशिप अगर आप अभी इस टाइम पे आते हो किसी के कहने पे वो सही नहीं होगा, तो पहले आपको अपनी सराउंडिंग्स बहुत फ़िल्टर करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत जगह देखा है कि आप किसी के कहने पे आ गए हो और रिलेशनशिप में तो चलो भाई तुम भी आ जाओ, ऐसे काम नहीं चलता। रिलेशनशिप एक सीरियस मैटर होता है। और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे भी हैं जो नहीं चाहते कि आप रिलेशनशिप में आओ। या तो वो आप पे नज़र रखते हैं, टोक लगाते हैं, या आपके लिए अच्छा नहीं सोचते। कोई ना कोई ऐसा भी होगा आपके आसपास जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सकता है ब्लैक मैजिक में, तो थोड़ा बच के रहो। हालांकि ये एंडिंग पीरियड भी चल रहा है किसी चीज़ का आपकी लाइफ में, वो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बहुत सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट करो और ख़ुद से सोचो क्या चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि किसी ने बता दिया तो रिलेशनशिप में आ गया, या एकदम से होता है ना, बस एक को देखा अट्रैक्ट हुए तो हमें प्यार हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, आपके लिए सही नहीं होगा। हाँ, 1-2 बंदे आ सकते हैं, आपको ऑफ़र मिल सकता है जो काफ़ी फाइनेंशियल अच्छे हों या कुछ हो, पर बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि ये ट्रैप भी हो सकती है। यानी तो मैं यही कहूँगी, अभी खुद को टटोलो और फ़िल्टर आउट करो, देखो कौन सही है कौन सही नहीं है। और अगर रिलेशनशिप में आते भी हो तो पहले देखो क्या वो सामने वाला सही है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी। ओके, थैंक यू। पाइल 3 के लिए प्लीज़ मुझे बताइए, पाइल 3 जिन्होंने थर्ड इमेज जिन्होंने चीज़ चूज़ करी है उनके लिए क्या आ रहा है उनकी सिंगल लव रिलेशनशिप लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताइए। ओह,
2 cards. Pile 3, I'm seeing good news. कुछ ऑफ़र आ रहा है आपकी सिंगल लाइफ में, यानी किसी की कि बहुत चाहना होती है, कुछ क्रश टाइप भी होता है ना किसी का, तो शायद उनका क्रश उनको हाँ कर दे, या फिर कुछ प्रपोज़ल तो आ रहा है आपकी लाइफ में, यानी कि आप, और कुछ के लिए मैं चेंज भी देख रही हूँ। जैसे कोई अगर सिंगल है, मैरिज के लिए रेडी है, तो मैं देख रही हूँ कि हाँ आप लोगों की कोई बात बन सकती है। पर हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, बहक मत जाना कि इमोशंस आ गए यार बस हो गया, नहीं, सब कुछ देखना, सिर्फ लुक्स पे नहीं जाना, सब कुछ देखना कि हाँ यार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा मैं ये देख रही हूँ कि जो भी पास आपको, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं देख रही हूँ पास रिलेशनशिप रहे हैं या कुछ भी जो रहा है ना, इस रिलेशनशिप में, नेक्स्ट रिलेशनशिप में उस चीज़ को लेके नहीं जाना, क्योंकि आप अपने पास से अपना प्रेजेंट नहीं तोल सकते, क्योंकि इंसान अलग अलग होता है। पास में जो लेसन्स हमें मिलते हैं वो हमें सीख लेने के लिए होते हैं, ना कि सब पे वही डाउट फेंकने के लिए। सीख लो, उसे समझो, सोचो समझो, क्योंकि अगर हम कुछ ट्रॉमा लेके आगे बढ़ते रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स में ट्रैप होते जाएंगे ना, तो क्या होता है, हमारा प्रेजेंट रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ बहुत अच्छा चांस देख रही हूँ कि कोई आ सकता है, काफ़ी रोमांटिक हो सकता है ये इंसान, और पार्टी फ्रीक भी हो सकता है, और इसको विक्टोरियस मैं कह सकती हूँ, जीतना इसे बहुत पसंद होगा। या तो आप उसको ट्रैवलिंग के थ्रू मिल सकते हो, या कहीं स्विच हो सकता है, यानी कि आप जैसे जा रहे हो कहीं बाहर, आप मिल सकते हो उसको, और आपको अपने अंदर से पता होगा कि हाँ ये यही है। और हाँ, इससे मिलने से पहले आपके लाइफ में कुछ ख़त्म ज़रूर होगा, या तो आपके ओल्ड बिलीफ ख़त्म होंगे, या कुछ आपके आसपास जो है नेगेटिव चीज़ें बनी हुई हैं वो ख़त्म होगी, ताकि स्पेस बन सके नई रिलेशनशिप के लिए। तो ये मुझे रिलेशनशिप अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। अगर आपको कोई डाउट्स हो या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स शेयर करी हुई हैं। ओके, थैंक यू।